वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू, इतिहास की ये दोनों महाविनाशक लड़ाइयों ने दुनिया को इतना भारी नुकसान पहुंचाया जिसकी भरपाई दुनिया आज भी कर रही है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यहाँ तक कह दिया था, मुझे ये नहीं मालूम है कि तीसरा विश्व युद्ध कब होगा, लेकिन चौथा विश्व युद्ध डंडों और पत्थरों से लड़ा जाएगा। आइंस्टाइन का कहने का यही मतलब है, अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो इतना भयंकर होगा कि वो हमारी दुनिया को फिर से पाषाण युग में भेज देगा। दूसरे विश्व युद्ध ने इतनी भयंकर तबाही मचाई होगी, इसका अंदाजा आइंस्टाइन की इस वाक्य से लगा सकते हैं। करीब 6 साल तक चली ये लड़ाई इतिहास की सभी डेल्डियल्स कॉन्फ्लिक्ट साबित हुआ, जिसमें करीब 7 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इस वीडियो में आप सेकेंड वर्ल्ड वार 2 से जुड़ी हुई कुछ फैक्ट के बारे में आप जानेंगे, तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। सेकेंड वर्ल्ड वार तब शुरू हुआ जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया था। तारीख थी 1 सितंबर 1939। इस तारीख और इस इवेंट को ही सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत मानते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होने से पहले जर्मनी पर एक आदमी राज करता था जिसका नाम था अडोल्फ हिटलर। जर्मनी के नाजी पार्टी से मिलकर ये इंसान चाहता था कि जर्मनी पूरे यूरोप पर राज करे। अपने इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया। जब हिटलर ने रुकने से मना कर दिया तो इसके जवाब में ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और इस तरह सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो जाती है। और यही वो टाइम था जब दुनिया भर के अलग अलग देशों ने भी इस युद्ध में पार्टिसिपेट करना चालू कर दिया था और एक दूसरे देश का साथ देने का भी वादा कर रहे थे। इसके बाद 2 ग्रुपों में दुनिया बट गई। एक ग्रुप था अलाइस, दूसरा ग्रुप था एक्सिस। जो मेजर अलाइस पावर थी ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और चाइना और यूएसए, और जो एक्सिस पावर के अंदर थी कंट्री वो थे जर्मनी, इटली, जापान। दूसरा विश्व युद्ध इन्हीं 2 गुटों के बीच लड़ा गया था। वर्ल्ड वार 2 के दौरान यूरोप के कुछ देशों ने न्यूट्रल रहने का डिसाइड किया। इन देशों ने युद्ध के दौरान किसी भी देश के साथ देना सही नहीं समझा। ये देश थे स्पेन, सूडान और स्विट्जरलैंड। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान हिटलर ने कई ऐसे लाखों लोगों को जेल में डाल दिया और मौत के घाट उतार दिया जिन्हें हिटलर जर्मनी के भविष्य के लिए सही नहीं मानता था। ये वो लोग थे रोमनी पीपुल और जेऊस पीपुल, यानी कि यहूदी धर्म को मानने वाले लोग, होमोसेक्सुअल और कुछ ऐसे लोग जिनको फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटीज। हिटलर के अनुसार ये लोग परफेक्ट जर्मन की इमेज पर फिट नहीं बैठते थे। तो हिटलर का मानना था कि परफेक्ट जर्मन के निर्माण के लिए इन सब लोगों से छुटकारा पाना होगा। हिटलर के इस अभियान के दौरान जिन लोगों को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया वो थे यहूदी धर्म को मानने वाले लोग। हिटलर यहूदियों से नफरत करता था और वो उन्हें जर्मन के माथे पर कलंक मानता था। हिटलर ने जर्मनी के पिछले विश्व युद्ध में हार के लिए यहूदियों को जिम्मेदार ठहराता है और उसने ये भी घोषित किया कि ये लोग जर्मन के लिए खतरनाक हैं, इसलिए वो इस कौम को जर्मन से पूरी तरह मिटाना चाहता था। हिटलर ने नाजी के साथ मिलकर यहूदियों को खत्म करने का प्लान बनाया। अपनी इस शैतानी हरकत को हिटलर ने नाम दिया था फाइनल सॉल्यूशन, जिसे आज होलोकॉस्ट भी कहा जाता है। यह विध्वंसक सिर्फ सेकेंड वर्ल्ड वार तक ही नहीं बल्कि पूरी हिस्ट्री का सबसे भयानक साबित हुआ।
विध्वंसक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके बारे में हम और किसी भी वीडियो में बात करेंगे। 1920 में हिटलर ने स्वास्तिक को जब नाजी जर्मन सिंबल के रूप में अडॉप्ट किया तब ये सिंबल बुराई का प्रतीक बना था। 1945 आते आते स्वास्तिक को वर्ल्ड वॉर 2 से जोड़ा जाने लगा। वेस्टर्न वर्ल्ड में आज भी स्वास्तिक को नफरत और बुराई का प्रतीक माना जाता है। स्वास्तिक शब्द संस्कृत के स्वती शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब है अच्छाई और मंगल। सिर्फ हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म में ही नहीं बल्कि दुनिया की बहुत सी कल्चर में इस निशान को बेहद ही पवित्र माना गया है। ये निशान इतिहास से भी पुराना है। ग्रीस, इजिप्ट, चाइना, रोम और इंडिया में भी ये निशान पाया जाता है। इतिहास बताता है कि प्राचीन लोग इस सिंबल का उपयोग उन्नति और कल्याण और अच्छाई के लिए किया करते थे। कितना अफसोसजनक है ना कि नाजी जर्मन ने इस सिंबल को बुराई के साथ जोड़ दिया था। 1940 में जर्मन ने फ्रांस को इनवाइट कर लिया था। 4 साल बाद 1944 में जब अलाइड सोल्जर पेरिस में जर्मन फोर्स को खदेड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे और जब लगभग तय हो गया कि पेरिस जर्मन के हाथों से जाने वाला है, तब हिटलर ने मिलिट्री जनरल डिटीज वान कोल्टीज को अपना ऑर्डर दे दिया था कि पेरिस में जितनी भी इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है जैसे कि आईफल टावर, इन सभी के आसपास बम लगा दिए जाएं। हिटलर ने ऑर्डर दिया था कि अगर अलाइड सोल्जर शहर के पास आते हैं तब सब बम को विस्फोट कर दिया जाए। इस तरह पूरा पेरिस शहर मलबे में तब्दील हो जाएगा। जनरल कोल्टीज को हिटलर की ये बात पसंद नहीं आई और उनको ये एहसास होने लगा कि हिटलर अब हद से आगे बढ़ गया है। कोल्टीज ने हिटलर के इस ऑर्डर को नहीं माना और अलाइड सोल्जर के सामने सरेंडर कर दिया और इस कारनामे के लिए कोल्टीज को सेवियर ऑफ पेरिस के रूप में जाना जाता है। जर्मन को फ्रांस को इनवाइट करने के बाद जब हिटलर ने पेरिस विजिट किया तब उस दौरान फ्रेंच रेजिस्टेंट फिल्टर ने आईफल टावर के एलिवेटर केबल्स को काट दिया ताकि हिटलर या नाजी जर्मन फ्लैग लगाने के लिए टावर के ऊपर जाना चाहे तो उन्हें पूरी 1600 सीढ़ी चढ़कर जाना पड़े। जर्मनी के फ्रांस पर कब्जा करने के दौरान जिन फ्रेंच औरतों के जर्मन सोल्जर के साथ रिलेशन थे और उन औरतों को बाद में सजा के तौर पर गंजा कर दिया गया ताकि देश के लोग ये देखें कि इन औरतों ने भी अपने देश के साथ विश्वासघात किया है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब जर्मन के द्वारा ब्रिटेन के शहरों पर बम गिराए जा रहे थे तब हिटलर ने ये ऑर्डर दिया ब्रिटेन के ब्लैकपूल रिजार्ड टाउन पर कोई भी बमबारी न की जाए। हिटलर ने यह सोच रखा था कि जब जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत लेगा और ब्रिटेन को इनवाइट कर लेगा तब इसके बाद वो अपनी छुट्टियां मनाने के लिए बैकपुल पर जाया करेगा। हिटलर का भतीजा विलियम पैट्रिक हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपने अंकल अडोल्फ हिटलर के खिलाफ लड़ा था। विलियम हिटलर अडोल्फ हिटलर के भाई अलोइस हिटलर का बेटा था। ये इंग्लैंड में पैदा हुए थे और बाद में अमेरिका जाकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूएसए नेवी को ज्वाइन कर लेते हैं। लंदन में इन्होंने एक मैगजीन में लिखा था जिसका टाइटल था वाई आई हेट माई अंकल। अपने अंकल से इनकी नापसंदगी इतना ज़्यादा थी कि इन्होंने अपना सरनेम हिटलर से बदलकर विलियम
स्टुअर्ट हॉन्स्टन कर लिया था। अमेरिका के फ्यूचर प्रेसिडेंट जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक हैवानियत भरी दुर्घटना से बाल बाल बच पाए थे। लड़ाई के दौरान जापान के ऊपर बमबारी करते हुए जॉर्ज बुश का एक एयरक्राफ्ट जापानीज द्वारा गिरा दिया जाता है। इस हवाई दुर्घटना में बुश और उनके 8 और साथी अपनी जान बचाने में कामयाब रहते हैं, लेकिन उन 8 सैनिकों को जापानीज सोल्जर द्वारा पकड़ लिया जाता है और जॉर्ज बुश को अलाइड सोल्जर द्वारा रेस्क्यू कर लिया जाता है। जॉर्ज बुश के पकड़े गए साथियों को जापानीज सोल्जर टॉर्चर करते हैं और उनकी बुरी तरह यातनाएं देते हैं और उनको मार दिया जाता है और फिर जापानीज सोल्जर उनका मांस खाते हैं। जापानीज सोल्जर द्वारा किए गए ये करतूत वर्ल्ड वॉर 2 के सबसे घिनौने क्राइमों में से एक थी। जैसे ही अलाइड फोर्स नाजी जर्मनी के खदेड़ने के लिए बर्लिन में आगे बढ़ रही थी, हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को एक अंडरग्राउंड बंकर में सुसाइड कर ली। इसके ठीक एक हफ्ते बाद 7 मई 1945 को जर्मनी ने सरेंडर कर दिया और इसके साथ ही यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने की अनाउंस की गई थी, तब ब्रिटेन में हर जगह स्ट्रीट पार्टी हो रही थी। जर्मनी के सरेंडर करने के बाद 6 साल तक चलने वाला महायुद्ध यूरोप में तो खत्म हो गया। हालांकि युद्ध दूसरे कुछ देशों में अभी भी जारी था और अमेरिका और जापान 6 और 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बम गिरा दिया। इन 2 परमाणु हमलों ने जापान पर ऐसी तबाही मचाई जो इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई थी और 8 अगस्त को सोवियत यूनियन ने जापान के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। जापान के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं था। 6 दिन बाद 15 अगस्त 1945 ने अमेरिका के सामने जापान सरेंडर कर दिया और यही वो वक्त था जब वर्ल्ड वॉर 2 का ऑफिशियली सभी देशों के लिए खत्म हो गया। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करना। थैंक यू।